लद्दाख के करीबी बेस पर लंबी दूरी के बॉम्बर। चीन ने तैनात किए परमाणु हथियार की क्षमता वाले जेट। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी चीन की बड़ी प्लानिंग। बातचीत के बीच चीन ने तैनात किए बॉम्बर। एक और जहां चीन के नेता वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ शांति और स्थिरता कायम करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सीमा के पास ही अपनी क्षमता बढ़ाती जा रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में पीएलए की इस चाल की पोल खुल गई है। इसमें देखा जा सकता है कि सीमा पर चीन की पीएलए की एयरफोर्स काशगर एयरपोर्ट पर देखी जा सकती है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेस्फा की सैटेलाइट इमेज में दिखाई दिया है कि एयरबेस पर रणनीतिक बॉम्बर और दूसरे असेट भी शामिल हैं। लद्दाख से यहां की दूरी को देखकर आशंका जताई जा रही है कि भारत से तनाव के चलते ये तैनाती की गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि इस बेस पर 6 शियान S6 बॉम्बर हैं, जिनमें 2 पेलोड के साथ हैं। इनमें मिसाइल होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा 12 शियान JF-7 फाइटर बॉम्बर हैं, जिनमें से 2 पर पेलोड हैं। वहीं 4 शेन्यांग J-11-16 फाइटर जेट भी हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। कितने खतरनाक हैं H-6 बॉम्बर? चीन के ये बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखते हैं। लद्दाख से इस बेस की दूरी 600 किलोमीटर है, जबकि S6 की रेंज 6000 किलोमीटर है। खास बात यह है कि चीन ने H-6J और H-6G विमानों के साथ साउथ चाइना सी में भी ड्रिल की है। इस क्षेत्र में पहले से कायम तनाव के बीच चीन ने जिन जहाजों के साथ ड्रिल की वो H-6J 7 YJ-17 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं। इनमें से 6 इनके पंखों के नीचे लगे रह सकते हैं। इस ड्रिल को रक्षा मंत्रालय ने रूटीन बताया है और कहा कि इससे जंग के समय तैयार रहने का अभ्यास किया गया है। चीन के पास हैं 250 बॉम्बर। वर्तमान समय में चीन के पास इस प्लेन के 250 से ज्यादा यूनिट शामिल हैं। शेन्यांग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह प्लेन रूस के Su-27SK का लाइसेंस वर्जन है। यह प्लेन हवाई क्षेत्र की रक्षा और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इस प्लेन में 300 मिलीमीटर की एक कैनन भी लगी हुई है, जबकि इसके 10 हार्ड पॉइंट पर कई तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। चीन ने एक्टिवेट किए 8 एयरबेस। भारत से तनाव के बीच चीन ने भारत से लगती सीमा के नजदीक कम से कम 8 एयरबेस और हेलीपैड को एक्टिवेट किया है, जहां से वो अपनी युद्धक गतिविधियों को जारी रख सकता है। वर्तमान में शिनजियांग प्रांत में स्थित होटान एयरबेस पे तैनात चीनी फाइटर जेट और अवक्स प्लेन की तस्वीरें सामने आई थी। इस एयरपोर्ट पर जिन एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है, उनमें शेन्यांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, शेन्यांग की फाल्कर शामिल हैं। इसके अलावा जिस अवक्स को यहां तैनात किया गया है वो सेनाक्सी Y-8G और KJ-500 हैं। लिपुलेख में चीन ने खोला मोर्चा। लद्दाख में चीन भले ही सैनिकों को पीछे हटाने की बात कर रहा है, लेकिन उसने लिपुलेख इलाके में LAC के पार अपने 1000 सैनिक तैनात किए हैं। हालांकि वक्त पर भारत ने भी उतने ही जवान अपने क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। भारत और चीन के बीच करीब 3 महीने से लद्दाख में तनाव चल रहा है। हालांकि अब लद्दाख में बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं, तो चीन ने लिपुलेख में नई चाल चली है। लिपुलेख पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। ये पिछले दिनों तब चर्चा में आया था जब नेपाल ने यहां भारत की बनाई 80 किलोमीटर सड़क का विरोध किया था। फिर नेपाल ने अपने यहां नया नक्शा पारित कर विवाद बढ़ा दिया। इसमें काला पानी, जिसमें लिपुलेख भी शामिल है, उसे अपना हिस्सा बताया था। फिलहाल भारत चीन के सैनिकों की तैनाती के साथ साथ नेपाल पर भी पूरी नजर बनाए हुए है।